हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपने ज़िंदगी में। सब खा पी के मज़े ले रहे होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? सब बढ़िया, एकदम मस्त तरीके से चलनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका बोर्ड है अगले साल, आपको पता होना चाहिए, ताकि पढ़ाई अच्छे से करो अभी से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में, यानी 1.1 हमने पढ़ ली है। इससे पहले जो एग्जाम्पल थे 2 मैंने आपको समझा दिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हो, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से। हर एक स्टेप को मैं आपको समझाता चलूँगा, हर एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है बिल्कुल, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम हमें ना आए। सारे क्वेश्चन को हम हंसते मुस्कुराते सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बताओ ज़रा फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बता रखा है मैंने। इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी आपने तो उसको देख सकते हो, वहाँ मैंने जितने भी इसके बेसिक कंसेप्ट हैं सब मैंने बता रखे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका कैसा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आएगा सत्य। क्यों सत्य होगा? क्योंकि मैंने बता रखा है आपको, वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलकर बनती है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अपरिमेय संख्या भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्योंकि क्योंकि सभी परिमेय व अपरिमेय, ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि उसने बोला कारण भी दीजिए। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, या ये ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में मौजूद होती हैं, ऐसे लिख सकते हो। या क्योंकि सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या का संग्रह ही वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, ऐसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सेकंड बताओ क्या होगा इसका, फटाफट से बताना है सभी को। यस बच्चों, फटाफट बताओगे अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु √√m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। बताओ ज़रा, सही है गलत है? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बच्चों, कैसे दिमाग लगाओगे क्वेश्चन में? इसमें बोला गया कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। अंडर लगा दिया और m। अब मुझे बताओ कि इसमें इसका मतलब ये हुआ कि संख्या रेखा पर जो बिंदु होते हैं ना, जैसे 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6, जो भी बिंदु हैं ये सभी √m के रूप के होते हैं। तो √m के रूप के हो सकते हैं वो। और सिंपल सी बात, एक चीज़ और बोली गई है, जितने जो भी m है वो एक प्राकृतिक संख्या है या प्राकृत संख्या है बच्चों। क्लियर है? यानी अगर मैं बोलूँ कि अगर प्राकृतिक संख्या m है तो m का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5, मतलब आगे तक चलता जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, रूट अगर एक m का मान √m है, तब बोला गया कि ये संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को दिखा सकती है। तो अगर मैं इसमें m का मान 1 रखूं तो क्या बनेगा, √1 बनेगा। 1 को मैं दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं √2 रखूँ, क्या मैं 2 को दिखा सकता हूँ सिंपल ही संख्या रेखा पर? नहीं दिखा सकता। √3 रखूँ, मतलब m की वैल्यू 3 रखूँ, तब भी इसको मैं नहीं दिखा सकता संख्या रेखा पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य आपका। क्योंकि ये जो बच्चों ये संख्या होती है ना, √2 √3, ये सभी होती हैं अपरिमेय संख्या। इनको संख्या रेखा पर दिखाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसका आंसर असत्य है। क्या होगा ये? असत्य है।
हाँ, अगर एक मान लो कि रूट में 4 करूँ, मैं 4 करता हूँ ना अगर, तो रूट 4 का मान कितना होता है 2, कितना होता है बच्चों 2, तो 2 को मैं दिखा सकता हूँ संख्या रेखा पर आसानी से। लेकिन रूट 2 और रूट 3 को मैं नहीं दिखा सकता। और भी संख्या बहुत सारी हैं, जैसे रूट 7 को मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है, और रूट 11 को मैं नहीं उसमें संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकता, रूट 17 को नहीं दिखा सकता। तो इस तरह की बहुत सारी संख्याएं हैं। रूट 15 को मैं वहाँ शो नहीं कर सकता। तो इस तरह की बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। असत्य है, क्योंकि रूट 2 रूट 3 के बीच अनंत संख्याएं हैं, अनंत संख्या हैं जो कि अंडर रूट m के रूप अंडर रूट m के रूप का नहीं होता, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं होता है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। गलत दिया आपका, रॉन्ग, असत्य, जो कि अंडर रूट m के रूप का नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बीच में संख्या बहुत सारी होती है ना, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू भी कितनी होती है 1.414285 दो बहुत सारी संख्या होती है लंबी तक। तो इसके और इसके बीच में बहुत सारी संख्या है, अनंत संख्या हो सकती है अगर निकालें तो। इनको और इनको हम इस पर संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते, तो इसलिए लिख दिया मैंने जो कि अंडर रूट m के रूप का नहीं है। जो संख्याएँ हैं वो अनंत, वो अंडर रूट m के रूप की संख्याएँ नहीं हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बताओ जरा सही है गलत। काफ़ी बच्चों का सही आंसर है, काफ़ी गलत भी है, ठीक है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। सॉरी, एक मिनट, प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं, प्रत्येक की बात हो रही है तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो जैसे हमने पढ़ा था, जैसे ये पूरी क्या है वास्तविक संख्या है, ठीक है, ये पूरी क्या है वास्तविक संख्या है, ऐसे भी समझ सकते हो इसको आप लोग। ये पूरी क्या है बच्चों वास्तविक संख्या है, तो इसके अंदर होते हैं आपके अपरिमेय, ये होता है परिमेय, ये होता है अपरिमेय। तो हम ऐसा नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, ऐसा हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसके अंदर परिमेय संख्या भी है, ठीक है, कुछ और संख्या भी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं ये असत्य है। क्या हो जाएगा ये असत्य, असत्य, क्योंकि आपको ये ड्रॉ नहीं करना है एग्जाम में, खाली यहाँ से लिखना है बस, ठीक है। असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, बस खत्म, कोई दिक्कत नहीं आती किसी बच्चे को, ये हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास, अगला क्वेश्चन है सिंपल सा, कैसे करोगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, फटाफट से आप भी नोट कर लो, फटाफट नोट करो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या क्या गया देखो बच्चों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी बात हो रही है, ठीक है, के क्या सभी बोल दिया ना, सभी धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कुछ भी नहीं करना इसमें, हलवा है हलवा एकदम, कुछ भी नहीं करना। देखो ज़रा, सबसे पहले तो इसका आंसर लिख देंगे, सभी धनात्मक पूर्णांकों के सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल
पर में नहीं होते। हम इस चीज़ को वेरीफाई भी करेंगे अभी। पर में नहीं होते, ठीक है। क्यों नहीं होते, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया भाई यहाँ पर √4 मैंने ले लिया है। देखो रूट, एक पहली बात तो 4 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक भी है। अब मैंने इसका रूट भी कर रखा है, यानी वर्गमूल भी कर रखा है। तो √4 को बच्चों अब क्या इसका मान होता है, तो बच्चे उछल के बोलेंगे कि इसका मान 2 होता है। मैंने एग्जाम्पल और ले लिया, √16 भी एक पूर्णांक है और इसका मैंने वर्गमूल निकाल दिया, तो इसका मान कितना आएगा 4। यानी 4 और 2 क्या होंगे, एक परमेय संख्या है, ठीक है। लिख देता हूँ 2,4 एक परमेय संख्या है। बस ख़त्म, इतना करना था आपको। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं है, क्लियर है। आगे चलें, फटाफट से आगे चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आप घर से करके लाओगे, इसको ट्राई करोगे घर से। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। जिसने किया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे हमने किए थे √2 √3 और √5 भी वैसे करना है, सेम प्रोसेस। ये तो थोड़ा आसान होगा √3 से। तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले, अब मैं हाँ वही अपना दिमाग लगाऊंगा। देखो जरा यहाँ पर सबसे पहले इसमें दिमाग लगाना है, आपको सोचना है, दिमाग में लिखना नहीं है पेपर में कि यार मैं √5 को कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, इसमें आधार और लंब को मैं कैसे कैसे एडजस्टमेंट करूँ। तो मैं इसको 2+3 करूँगा तो बात नहीं बनेगी। अगर मैं 4+1 कर देता हूँ उसको, तो 4 हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, और 1 तो ऑलरेडी 1 का स्क्वायर है ही है, तो 2 और 1 में बात बन सकती है। तो ये ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। तो बता रहा हूँ कि सोचना कैसे है भाई, ठीक है। ऐसे कोई समझाएगा नहीं आपको कि कैसे सोचना है, ठीक है मेरे भाई। तो फटाफट से हम स्केल निकालते हैं, अपनी औजार जो है हमारे पास उसको उठाते हैं और अपने औजारों से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है भाई। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने औजारों से एक रेखा खींच दो इस तरीके से, क्लियर है। वही सेंटीमीटर लेना है, 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 3 6 9 12 0 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा -1, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको इसमें से आपने क्या सोचा, 2 इन 4 को 2 का स्क्वायर सोचा और इसको 1, इन 2 4+1 में, यानी 2+1 में। अब 4+1 को मैंने 2+1 क्यों बोला, क्योंकि 2 का स्क्वायर करूँगा ना तो 4 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करूँगा तो दोबारा से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से आपको 2 पॉइंट तक, यानी 2 पॉइंट तक एक रेखा खींचनी पड़ेगी, यानी आपको ये बेस जो है इसमें से 2 पॉइंट तक लेना पड़ेगा, यहाँ तक, ठीक है। यानी यहाँ से लेके डिस्टेंस हो जाएगी 2। यहाँ से आपको जितना 2 है उसका आधा 1 सेंटीमीटर आपको ऊपर करना पड़ेगा, इस तरीके से। ये आ जाएगा आपका लंब, यानी 1 सेंटीमीटर लंब। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। आधार है, मिल गया मुझे आधार मिल गया, और आपको क्या मिल गया, लंब मिल गया। तो क्या करोगे इसके बाद, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर क्या होती है, इसमें से कर्ण क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जब इसको हम मिला देंगे ना, 0 से मिला देंगे इस पॉइंट को, तो ये कर्ण बन जाएगा, ये उनका कर्ण बन गया है, ठीक है। ए इसको बी मान लो, क्लियर है। इस तरीके से करने पर कर्ण क्या होगा, इसमें बराबर स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। कर्ण कितना है बच्चों, ध्यान से देखो, ओ बी का स्क्वायर, आधार कितना है, ओ ए का स्क्वायर, लंब कितना है, बी ए, ये बी है, ठीक है, बी ए का स्क्वायर। अब वही सेम प्रोसेस, ओ बी हमें निकालना है। ए ओ की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, बी ए की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर। ओ बी हमें निकालना है, ये 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 5। इसके बाद हम ओ बी का स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर रूट आ जाएगा, ये मैंने बता दिया आपको कैसे आता है रूट, ठीक है। ओ बी की वैल्यू कितनी आई, 5। तो आपको ये मिल गया, कितनी सी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, √5 यहाँ तक, क्लियर। यहाँ तक बताओ किसी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को। अब वही प्रोसेस सेम, आपको क्या करना है, एक
क्या लेना है, आपको प्रकार लेना है और यहाँ पर एक प्रकार की नोक रखनी है, यहाँ पर पेंसिल रखनी है और इसको ड्रॉ करना है इस तरीके से, चाप लगाना है इसमें, यहाँ से ऐसे 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 करके चाप लगाते 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 ऐसे लगा देना है चाप। ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ तक √5, और यहाँ से लेके बच्चों, या यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, कहाँ तक की, यहाँ तक की, ये हो जाएगी आपकी √5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लोगे आप बिंदु हो जाएगा डी। तो सेम प्रोसेस थोड़ा सा और बचा है, इसलिए ओ डी इजिकल टू कितना हुआ, √5। बस आपको आंसर है। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको मैं आपको बोलूँगा कि इसको आप छोड़ सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है, 4 दिया हुआ है इसमें, देखो जरा 1 मिनट। हाँ दिया है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। तो 3 तक के आपके क्वेश्चन थे बेस्ट, जो मैंने करा दिए आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको मज़ा आ रहा होगा चैनल पे पढ़ाई करते हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।